नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। डोईवाला शुगर मिल में लंबे समय से मृतक कार्मिकों के आश्रित नौकरी की मांग को लेकर लामबंद थे। अब शासन से मिली स्वीकृति के बाद डोईवाला शुगर मिल प्रशासन ने 15 मृतक आश्रितों को नौकरी देते हुए राहत दी। सादे समारोह में सहकारी गन्ना विकास समिति डोईवाला परिसर में हुए कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 15 मृतक आश्रितों के परिवारजनों को शुगर मिल में नौकरी के प्रमाण पत्र देकर रोजगार से नवाजा। डोईवाला शुगर फैक्ट्री में जो मृतक आश्रित हैं उसमें से आज 15 व्यक्तियों को जो है चयनित किया गया है और जो नियमानुसार मानक है उसके अनुरूप जो लोग आए हुए हैं उनको आज जॉब पे लिया। इस समय जो है शासनादेश के अनुरूप उनके जो है जो हमारे लोग थे उनके लिए कर दिए। जहाँ तक इनको नियुक्ति देने के पहले का विषय है तो आप जानिए वर्षों से विषय लंबित था और अनेकों लोग आए गए, सरकारें आई गई, लेकिन आप भी जानते हैं मेरे सामने भी विषय कई बार आता था तो हम भी बड़े परेशान हो जाते थे इनको देख के, क्योंकि पहले तो इन्होंने अपना परिजन खोया, फिर उसके बाद आगे का जीवन कैसे यापन करेंगे वो समस्या सामने थी। लेकिन हमारी ये वो सरकार जो माननीय धामी जी की सरकार है, एक बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया। कैबिनेट में जब ये विषय आया मैं भी वहाँ मौजूद था और हालांकि उस कैबिनेट का विषय बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसमें बहुत लंबी बातचीत हुई और उस लंबी बातचीत का अंतोगत निर्णय ये हुआ कि हम इन सभी को जो मृतक आश्रित जिनको हम बोल रहे हैं उनको हम लोग जो हैं अपने शुगर मिल परिवार में जोड़ेंगे। आज उनको जोड़ा गया है। ये जो काम हुआ है इसके लिए मैं अपने गन्ना मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। इन दिनों आसन वेटलैंड विदेशी पक्षियों से गुलजार है। आपको बताते चले कि प्रतिवर्ष देवपुर स्थित आसन वेटलैंड में हजारों पक्षी कई हजार किलोमीटर की दूरी तय कर यहां पहुंचते हैं। ये पक्षियां अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में आना शुरू हो जाते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में सैलानी इन विदेशी पक्षियों को देखने के लिए आसन वेटलैंड पहुंचते हैं। मीडिया को जानकारी देते हुए वन दरोगा प्रदीप सक्सेना ने कहा कि जनवरी माह में इनकी गणना की गई है, जिसमें स्थानीय पक्षी सहित 117 प्रजातियां और 5,525 लगभग इनकी संख्या पाई गई है। फरवरी माह के अंतिम सप्ताह तक अपने प्रवास लौटना शुरू करती है। वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व में माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में प्रवासी पक्षियों का आना प्रारंभ होता है। तो अभी जो जनवरी में गणना की गई है इसमें 117 प्रकार के स्थानीय एवं प्रवासी पक्षी पाए गए हैं, जिसमें 5,225 की इनकी संख्या पाई गई है। और अब ये जो जाना शुरू करेंगे तो फरवरी के लास्ट वीक से जाना शुरू करेंगे और मार्च तक लगभग प्रवासी पक्षी जा चुके हैं। यहाँ पे केवल आपको स्थानीय पक्षियों को देखने के लिए मिलेंगे। उत्तराखंड में विधानसभा की कार्यवाही को पेपरलेस किए जाने के कार्य के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड ऋतुभूषण खंडूरी ने बताया कि देहरादून विधानसभा में पेपरलेस कार्यवाही का कार्य पूरा किया जा चुका है, जहां कार्मिकों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में इसका कार्य अभी अधूरा है, जिसमें कुछ तकनीकी समस्याओं को दूर किया जाना बाकी है। इसलिए आगामी बजट सत्र को लेकर सरकार से देहरादून विधानसभा में किए जाने का निवेदन किया गया है। देहरादून का सदन पूरी तरह से तैयार है और भराड़ीसैंण का भी पूरी तरह से तैयार नहीं है। उसमें फर्नीचर वगैरह से बाहर निकले हैं, तार हैं, प्लग्स हैं। उसके अलावा भराड़ीसैंण में आपने ये भी एक चीज नोटिस की होगी कि वहाँ साउंड एको करती है, क्लैरिटी से सुनाई नहीं देता है। तो पहले मैंने दूरदर्शन जो संसद भवन को देखता है उनके माध्यम से एक प्रयास किया था और उसमें थोड़ा सा हम सक्सेसफुल हुए थे, लेकिन दोबारा मंथन करने के बाद ये निर्णय हुआ कि हम रुड़की IIT के पास जाकर उनसे सलाह लें। तो वो भराड़ीसैंण जाने के बाद उन्होंने ये बताया कि वो ठीक हो सकता है। उसमें एक प्रोसेस है और सरकारी काम है तो टेंडरिंग वगैरह होता है। इस कारण से भराड़ीसैंण में अभी हमारी तैयारी नहीं है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाह रही हूँ कि इस बार का जो सत्र हो देहरादून में। मंगलौर में मिट्टी के अवैध खनन को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से खनन माफिया में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि मंगलौर में खनन माफिया रात के अंधेरे का फायदा उठाकर राज्य सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचाकर चांदी काट रहे हैं। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा और तहसीलदार विकास अवस्थी सहित संबंधित अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और अवैध तरीके से हो रहे मिट्टी के खनन की माप कराई गई। बिना रॉयल्टी जमा किए हुए जो है उनमें से मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है। तो उसके संबंध में जो है मैंने स्वयं आज जो है निर्णय किया कि आज मौके पर जाके स्वयं जो है निरीक्षण करूँगा। तो इसमें जिसकी भी जिम्मेदारी होगी, जिस भी अधिकारी की कानूनी स्तर पे या फिर पटवारी स्तर पे, उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी
और नापने के बाद जो है जो खेत मालिक हैं उनका भी सांठगांठ होता है खनन माफियों के साथ, तो उनके खिलाफ जो है जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ जो हल्का लेखपाल है, हल्का कानूनगो है, तो उनके खिलाफ भी जो है सुकोर नोटिस जारी किया जाएगा और एक डिसिप्लिनरी एक्शन भी ली जाएगी। उत्तराखंड में आयोजित हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर दून पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। खेल और खिलाड़ियों की सुरक्षा और यातायात के लिए दून पुलिस संकल्पबद्ध है। एसपी सिटी देहरादून ने सभी व्यवस्था दुरुस्त रखने का दावा किया है। वहीं 14 फरवरी तक चलने वाले गेम्स में आगामी कई चुनौतियां दून पुलिस के सामने खड़ी हैं। गेम्स शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए पुलिस द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, हमारे जो नेशनल गेम्स है, 38वें नेशनल गेम्स है, वो अपने उत्तराखंड प्रदेश के तकरीबन 6-7 जिलों में जो है वो सुचारू रूप से सभी जगह और व्यवस्थित रूप से वो शुरुआत हो गए हैं। विभिन्न जो प्रतियोगी हैं अलग अलग प्रदेशों के, उनका भी आवागमन अपना हो चुका है और संबंधित अपनी अपनी जगह पे उनका जो प्रवास है तो वहाँ पे हो चुका है। उनके जो आने और जाने की व्यवस्था है तो वहाँ पर जो हमारी ट्रैफिक ड्यूटियाँ हैं वो भी सुचारू रूप से वो भी लगा दी गई हैं और जो भी उनका व्हीकल है, चाहे वो टेम्पो ट्रैवलर हो, चाहे बस हो, चाहे 4 व्हीलर है, तो उसके संबंध में सारी सूचना जो है वो कंट्रोल रूम के माध्यम से वो भी एकत्रित की जा रही है। ऋषिकेश के निकट मुनिकी रेती थाना क्षेत्र में पुलिस ने देर रात चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने ड्रिंकिंग ड्राइव और रैश ड्राइविंग करने पर 18 वाहन कब्जे में लेकर सीज किए और 11 वाहन चालकों को गिरफ्तार किया। मुनिकी रेती की इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल के निर्देश पर देर रात मधुबन तिराहा, शिवानंद गेट और तपोवन तिराहा पर चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान पुलिस का फोकस ड्राइविंग, ड्रिंकिंग एंड ड्राइव करने वालों पर रहा, क्योंकि ड्रिंकिंग ड्राइव की वजह से सड़क हादसों में बढ़ोतरी हो रही है। चेकिंग के दौरान 11 वाहन चालक ड्रिंकिंग ड्राइव करते हुए पकड़े गए, जिनके वाहन पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दिए और चालकों को भी गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।